से श्रीलंका का जो मिलन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी पाक जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। जो किस राज्य से जुड़ता है? तमिलनाडु। ये दोनों किससे जुड़ती है? तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु। और यहीं पे एक चीज़ पढ़ा था, तमिलनाडु के सबसे दक्षिण में कौन सा भारत का दक्षिण बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट, जो कन्याकुमारी में है। चलो, तो यहाँ चलेंगे हम लोग श्रीलंका घूमने के लिए। क्या चलेंगे? श्रीलंका। तो सबसे पहले चलते हैं श्रीलंका की राजधानी। तो उसकी कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और एक है कोलंबो। तो सबसे पहले तो कोलंबो था। अभी जो वर्तमान में श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी है, जो विधायिक कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? विधायिक कैपिटल। और न्यायिक कैपिटल किसे बनाया गया है? कार्यकालिक कैपिटल और न्यायिक कैपिटल बनाया गया कोलंबो, जो पुरानी राजधानी थी। तो ये भी अभी राजधानी है। जैसे तुमने पढ़ा विश्व में 3 राजधानी वाला देश कौन सा? दक्षिण अफ्रीका, है ना। इसी तरह से श्रीलंका की भी 2 राजधानी, एक है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी जो विधायिक राजधानी है। तो ये पूछा गया था एग्जाम में, विधायिक राजधानी श्रीलंका का कौन सा है? तो विधायिक राजधानी कौन सा है? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। उसी तरह से कार्यकाली और न्यायिक राजधानी क्या है? कोलंबो। चलो आगे चलते हैं। पहले श्रीलंका को सिलोन के नाम से जानते थे। किस नाम से? 1972 तक हमने सिलोन के नाम से जाना। भारत को आज़ादी तो 1947 में मिला, लेकिन श्रीलंका को हम सिलोन के ही नाम से जानते थे। 1972 से इसे लंका कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? लंका। तो 1978 में हमने इसमें श्री जोड़ दिया, तो क्या बन गया? ये श्रीलंका। क्या बन गया? श्रीलंका। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता चलते हैं। तो श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिला? तो कब मिला? तो 4 फरवरी 1948 को। तो ये भी था किसका? इंग्लैंड का ही गुलाम था। किसका? भारत भी किसका गुलाम था? इंग्लैंड का। तो भारत को आज़ादी कब मिला? जल्दी बोलो। 15 अगस्त 1947 को मिला और श्रीलंका को 1948 में मिला है, हुआ था। ठीक है, चलो आगे गणराज्य चलते हैं। इसे गणराज्य कब बनाया गया? 1972 में बनाया गया था। 22 मई 1972 को गणराज्य देश बन गया। ठीक है, हम लोग कब बने थे? गणराज्य कब बना? अरे गणतंत्र दिवस कब मनाते हो? 26 जनवरी 1950 को। समझ आया? तो गणराज्य कब बना? 1972 में। अब चलते श्रीलंका की मुद्रा। पहले बताएं, जितने भी पड़ोसी देश है सब में क्या चलता है? रुपया, लेकिन एक अलग है ना। चलो, तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? श्रीलंका रुपया। यहाँ की नदी की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महावली बोलते हैं, महावेली बोलते हैं, महावली ही होगा लगता है। महावली गंगा, महावली गंगा। एक ये बार बार एग्जाम में आता है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? क्योंकि ये चीन की सहायता से बनाया गया था। अभी भारत ने भी इसके लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं। तो हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। ये बार बार कंपटीशन में आता है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? तो श्रीलंका में है। सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है पिदुरत लगला, जो माउंट पेड्रो में आता है। ठीक है, माउंट पेड्रो, जिसकी ऊंचाई 2524 मीटर है। श्रीलंका ने पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया था, क्योंकि ये हमारे इतना तो क्या है, धनी देश तो है नहीं। तो पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया था, क्योंकि श्रीलंका में किसका शासन चलता था? रावण का। पता है ना, लंका कहाँ था? रावण गए थे ना, रामायण देखे हो। तो वहां पे समुद्र जो था तुम्हारा हिंद महासागर, उसी में क्या बना दिए थे? पुल। तो वही है। तो लंका, तो इसको पहला जो सैटेलाइट है रावानी, यानी कि रावण के नाम से ही पड़ा है। ठीक है, रावानी। तो पहला सैटेलाइट का नाम ही क्या है? याद आ जाएगा कभी भी। चलो, यहाँ की जनजाति, ये भी कंपटीशन में बार बार आता। बेदास जनजाति किस देश की है? तो जब भी एग्जाम में आता है तो समझ लो तुम इंडिया में एग्जाम दोगे तो एग्जाम जो पूछता है वो आसपास के पड़ोसी देश का ही ज्यादातर पूछा जाता है। वेदास कहाँ जनजाति है? श्रीलंका में।
सर्वाधिक धर्म अभी बताए थे, म्यांमार पढ़ाए थे, म्यांमार में भी सबसे अधिक धर्म कौन सा? बौद्ध। क्योंकि श्रीलंका के अगर बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, जो आसपास के देश है सब जगह बौद्ध ही चलता है और इंडिया में भी बौद्ध चलता है। तो सर्वाधिक धर्म कौन सा? बौद्धों का। 70% आबादी बौद्धों का ही है वहाँ। क्योंकि इसका प्रचार श्रीलंका में प्रचार करने के लिए किसको भेजा था? ये क्या नाम है इसका? संघमित्रा और कौन था? भाषा, यहाँ की भाषा ये बार बार आता है, सिंगला। ठीक है, सिंगली बोल रहे, सिंगला बोलो, सिंगली बोलो। सिंगली और तमिल, सबसे अधिक सिंगली भाषा कहाँ बोली जाती है? श्रीलंका में। और संथाल झारखंड में। तो तमिल, सिंगली दूसरे नंबर पे तमिल। चलो, विश्व की पहली महिला यहीं से बनी थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? सिरोमावो भंडारनायके। तो याद रखना है, भंडारनायके कौन बनी थी? भंडारनायके किस देश की थी ये पूछा जाता है। विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री महिला श्रीलंका की थी, जिसका नाम था सिरिमावो भंडारनायके। उसके बाद पहले राष्ट्रपति, ये ऐसी पढ़ा देते यहाँ का, श्रीलंका का पहले राष्ट्रपति विलियम गोपालवा। ठीक है, पहले पीएम कौन बने? प्रधानमंत्री कौन बने वहां पे? डॉन स्टीफन सनानायके। ये सारे सिंहली भाषा में लिखा गया, इसलिए ऐसा थोड़ा है। चलो, यहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ लेते हैं और राष्ट्रीय खेल क्या है वहाँ का। तो सबसे पहले राष्ट्र के ऊपर चलते हैं। तो राष्ट्रीय खेल क्या है वहाँ का? वॉलीबॉल। ये तो हमेशा याद रखना है, पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। जब भी बैठोगे कंपटीशन में तो ये आता ही आता है। फूल, लिली, कल पढ़ाए थे उस दिन, जलीय लिली, तो यहाँ पे लिली है, इसका क्या है? लिली। पक्षी, जंगल फाउल। क्या है? जंगल फाउल। वृक्ष, आयरन वुड है। क्या है? आयरन वुड। यहाँ पे भी क्या है? गणतंत्र चल रहा है, तो यहाँ पे भी संसद की सीट है कितनी? 225। संसद की सीट कितनी है? 225, क्योंकि ये छोटा देश है। तो यहीं पे श्रीलंका हमने देखा कि इंडिया के कहाँ है? दक्षिण में। विश्व में एक महासागर का नाम पड़ा है हिंदुस्तान के नाम से, उसका नाम क्या है? हिंद महासागर। तो इसी महासागर में स्थित है, इसलिए हिंद महासागर की मोती कहा जाता है, क्योंकि ये कैसा है? मोती के जैसा इसका दृश्य है ना। इसलिए हिंद महासागर की मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका को।